डाकबंगला चौराहा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके रोका है, लेकिन उसके बाद तमाम कार्यकर्ता जो है वो डाकबंगला चौराहे से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े। और ये फिलहाल जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर की, इनकम टैक्स गोलंबर को चारों तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है और दूसरे तरफ जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव वहां से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे पहुंचते हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स पहुंचते हैं, यहाँ पे वाटर कैनन के जरिए जो है वो पुलिस तितर बितर करने की कोशिश करती है और तेजस्वी यादव को पुलिस जो है वो हिरासत में लेती है और बस में बिठाकर यहाँ पे तेजस्वी को पुलिस ले गई है। तो ये फिलहाल जो अपडेट है, लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं अभी भी जो है वो जमे हुए हैं। देखिए यहाँ पे तमाम पुलिस बल जो है वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बसों पे गाड़ियों पे यहाँ पे सवार होकर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और रवि, जो तैयारी इस मार्च के अनुरूप की गई थी, क्या वो तैयारी यहाँ नाकाफी नजर आई? देखिए जिस तरीके से आपको बता दें कि जो तैयारी की गई थी, निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा भी जो यहाँ पे जो जेपी गोलंबर से तेजस्वी का जो मार्च होना था उसको लिए पुलिस ने कहीं भी नहीं रोका और वहाँ से डाकबंगला तक आराम से तमाम लोग पहुँचे। लेकिन यहाँ पे जब डाकबंगला चौराहे पर तमाम कार्यकर्ताओं ने पूरे घेरेबंदी को तोड़ा, यहाँ पे पुलिस जो है वहाँ पे आपको बता दो कि वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं की। उनको पता है कि यहाँ पे राजभवन तक जाना है, लेकिन यहाँ पे किसी भी स्थिति में ध्वज को जमीन पर मत फेंकिए। आप सभी को प्रशासन की ओर से सचेत किया जाता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना दंडनीय अपराध है। बस के सामने से हट जाइए, रास्ता क्लियर कीजिए। जो लोग आगे खड़े हैं आगे की ओर बढ़िए, रास्ता क्लियर करिए। तो बिल्कुल रवि, जो तस्वीर और हम लोगों ने ये इनकम टैक्स गोलंबर के आगे अनुमति नहीं दी। मार्च का क्या नतीजा निकल दिखते हैं सर? मार्च का नतीजा तो सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में है कि हम मार्च निकाले, जुलूस निकाले, प्रदर्शन करें, ये हमारे हाथ में है, हमने किया। ये देखिए यहाँ पे ये प्रदेश अध्यक्ष मंगललाल मंगल जो है वो थे और यहाँ से ये लौट रहे हैं। और देखो मनोज झा जो है वो भी वो ले लिया है, आप ही यहाँ से लिया और ये लाइए सर। और मतलब ये पूरा मार्च क्या लगता है कि जिस तरह से मार्च निकला आपके जो सफल हुई चीजें? सफल तो तब होती है ना जब मंजिल हासिल हो। मंजिल दूर है अभी, लेकिन सरकार को मजबूर करेंगे। और यहाँ पे बता रहा कि पूरा बैरिकेडिंग कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। बैरिकेड टूटने से ना फजा बदलती है। तो ये मनोज झा जो अपने अंदाज में अपनी बातें रखते हुए और यहाँ से एक तरीके से कहें कि पूरे कार्यकर्ता को रोक दिया गया है। तेजस्वी जो है वो हिरासत में लिए गए हैं और जो इनके जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो धीरे धीरे करके यहाँ से वापस हट रहे हैं और कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे इनकम टैक्स से जो स्थिति है वो खाली होने जैसी स्थिति धीरे धीरे पैदा हो रही है। जी बिल्कुल रवि, जब नेता हिरासत में ले लिए गए, बड़े चेहरे जो नेतृत्व कर रहे थे, जिनके पीछे पूरी पार्टी के टीम कार्यकर्ता चल रही थी, अगर वो नेता हिरासत में, तो फिर ये कार्यकर्ता खुद ब खुद अभियान से छटते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए नेता जो एक चेहरा दिखाते हैं जो ऑलरेडी विधानसभा हो या सड़कों पे हो, हमेशा मुखर दिखाई पड़ते हैं। लगता है थक गए हैं ज्यादा? मैं थका नहीं हूँ, यहाँ ब्रेकेटिंग लगा हुआ है और हमको इजाजत मिली कि मैं दौड़ कर चला जाऊंगा, इसलिए तब तक मैं शांत बैठा हूँ ताकि ब्रेकेटिंग खुले। और हम हिरासत में लिया गया? ठीक है, हम लोग सारे लोग हिरासत में ही हैं, हम लोग सारे लोग हिरासत में ही हैं। आज का जो लोग मौन मार्च है उसको क्या लगता है कि जिस तरीके से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? जी, जो जीएनजी के लोग हैं, जो छात्र हैं, अपने भविष्य की चिंता उन्हें हो गई है, ये बोध हो गया पूरे देश में, छात्रों को, नौजवानों को, जीएनजी के लोगों को,
वो बोध हो गया है कि हम सरकार से अपनी जो नौकरी है वो लेना का काम लेकिन करें। देखिए विरोधी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब छात्र आंदोलन चल रहा था तो तेजस्वी यहाँ पे नहीं थे, अरे वो बाहर तेजस्वी अकेले पार्टी नहीं न है, नहीं थे तो हम लोग थे ना, 24 विधायक थे ना। ताकि तेजस्वी क्यों नहीं थे? सब पर तेजस्वी का फोटो लगा हुआ था, चेहरे पर, दिल में हम तेजस्वी के रूप में काम कर रहे थे। नहीं लग रहा कि ये मार्च थोड़ा देर से निकला है? नहीं, कोई मार्च देर से नहीं निकली है। और जेपी जी से भी बात हुई है, स्वर्गीय जेपी जी से, उन्होंने कहा इसी तरह आंदोलन नौजवानों को करने का करो, हमारा जो आंदोलन है वो सफल है। जेपी जी की मूर्ति से आपने बात की? हाँ, बात आज किया। बहुत बढ़िया। तो ये भाई वीरेंद्र ये है जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से शादी मौका मिलता हो इन्हें इतना पैदल चलने का, और ये पैदल ये चले हैं, थोड़े थक भी गए हैं, लेकिन वही अपनी बात रखते हुए कि यहाँ पे जिस तरीके से मार्च निकाला गया, एक अपने आरजेडी की तरफ से संदेश देने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, और बड़े चुटीले अंदाज में उन्होंने जवाब भी दिया कि जेपी जी की प्रतिमा के पास गए, उनसे बात की, और हमें एक हरी झंडी मिल गई है कि आंदोलन चलता रहना चाहिए। बिहार केंद्र बनता जा रहा है बेरोजगारी का पेपर लीक का, AK-47 चलाया जा रहा है, किसी का जवाबदेही तय नहीं हो रही है। सरकार में बैठे सारे के सारे परिवारवाद वाले लोगों को, भाई बेटी बहन और चाची सास सबको मंत्री और MLA MLC बना दिया गया है। क्या हो गया सरकार? तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या होगा इस सरकार का, क्योंकि यहां पर वो खुद सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और इसीलिए सड़कों पर उतरना पड़ा। की हवा निकल रही है और आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में छात्र युवाओं के लिए ऐसा संघर्ष सड़कों पर लगातार होगा। जो चंदन यादव छात्र राजद नेता बिहार, जो JLG की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। छात्र नौजवान जिंदाबाद। चंदेश्वर प्रसाद राय सोनपुर। तो जो जेएनजी की बात करेगा वही राज करेगा, लेकिन है उनको सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक छात्र और बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता सांस नहीं लेगी। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। बहुत छोटी बात है, क्या पता अगले आप कुछ दिन में देखें कि यहाँ पे बंदूकों का भी इस्तेमाल ये बिहार सरकार न करे। सब लोगों को डिटेन किया जा रहा है, क्या कहिएगा? तो मीसा भारती को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जब सवाल किया गया कि क्या अब आप लोगों का अगला रुख क्या होगा, तो ये मांग हमारी चलती रहेगी, हम आंदोलन करते रहेंगे, हमारी आवाज दब नहीं सकती है। मीसा भारती ये कहती नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इनकम टैक्स चौराहे पर क्या हालात है। और हमारे संवाददाता रवि नारायण लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद। रवि, मीसा भारती हो, भाई वीरेंद्र हो, तेजस्वी यादव हो या आरजेडी का कोई भी कार्यकर्ता हो, सभी की जबान पर, सभी की जुबान पर एक ही बात की युवाओं के हक की बात हम कर रहे हैं और इसीलिए हम सड़कों पर उतरे हैं। और निश्चित रूप से देखिए युवाओं ने जो आंदोलन दिल्ली में किया और उसके बाद उसका जो नतीजा निकला, उसके बाद हर कोई चाहता है कि युवाओं के साथ दिखे और युवाओं को लेकर के जो है वो अपनी बातें मुखर की है। और यही कारण है कि आरजेडी जो है वो लगातार अब युवाओं की बात कर रहा है। एक तस्वीर जो आप लगातार तमाम जो आरजेडी के युवा हैं, ये जरा देखिए कि पहले हरा झंडा जो है वो किसी भी मार्च में आप जाएं, तेजस्वी का आरजेडी के जो पार्टी का जो झंडा है वो दिखाई पड़ता था। ये पहला मौका है जब सबके हाथों में तिरंगा जो है वो दिखाई पड़ रहा है और ये एक बड़ा बदलाव जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ये विधायक जी भी पूरी तरह से भींग गए हैं। जी जी, ये 47 की सरकार है, लाठी गोली की सरकार है, जो पूरे बिहार के छात्रों के ऊपर जो अत्याचार करने का काम किया है, उसी का जवाब आज हम लोग यहाँ पर देने आए हैं। और आज ये सरकार को बता देंगे कि जो 47 वाले को आप निलंबित किए हैं, तो उसको आदेश कौन दिया था। ये जरा देखिए, यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी और यहाँ पे
इनकम टैक्स गोलंबर पे उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है इन लोगों ने। ये जरा देखिए, और यहाँ से फिर जो है ये आगे वीर चंद पटेल पथ की तरफ जो है वो बढ़ी है, और पुलिस जो है वो यहाँ पे आगे में फिर बैरिकेडिंग जो है वो लगाने का प्रयास कर रही है। ये जरा देखिए, एक बार फिर से इनकम टैक्स गोलंबर पर कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प फिर से जो है वो शुरू हो गई है। और ये आपको दिखाना है किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे आप जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे एक बार फिर से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो है एक बार आपसी संघर्ष शुरू हो गया है। यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पर अभी भी बड़े संख्या में मूसा भारती को भी देखिए हिरासत में ले लिया गया है। छात्रों के ऊपर AK-47 चला सकती है, वो हमारे नेता के